बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग आज दोस्तों पेपर सॉल्व करेंगे 2017 जनरल साइंस एंड एबिलिटी का, जो कि CSS का इसके जो मैथ का पोर्शन है यानी जनरल एबिलिटी का पोर्शन है जनरल साइंस एंड एबिलिटी में। तो इस पोर्शन में 3 क्वेश्चन आपको बताते हैं और हर क्वेश्चन को तकरीबन पार्ट्स में देता है। ABCD उसके पार्ट्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इसमें से 6 और 7 क्वेश्चन या एटलीस्ट 6 को हम अच्छी तरह इसको सॉल्व भी करें और इसको एक्सप्लेन भी मैं आपसे करूं, ताकि अगर ये पेपर में आए तो आप इसको आसानी से इसी तरह ये आ जाए, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन तो एक दूसरे से रिलेटेड ही होते हैं। बस फ़र्क ये होता है थोड़ा सा स्टेटमेंट में कुछ वैल्यूज़ वगैरह का डिफरेंस होता है, बाकी कंसेप्ट तो सेम ही होते हैं। कोई न्यू कंसेप्ट तो मतलब उसके जो चूँकि टॉपिक ही वही हैं तो FPSC की तरफ से तो उन्हीं से रिलेटेड आएंगे। तो ये 2017 का पेपर है दोस्तों, तो इसका ये क्वेश्चन नंबर 6 था। वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें उसने पूछा हुआ था कि आपने डिफ्रेंशिएट करना है किन दो चीज़ों के दरमियान। वो कहता है जी कि आपने डिफ्रेंशिएट विद एग्जाम्पल बिटवीन पिक्टोग्राम एंड हिस्टोग्राम के दो चीज़ें होती हैं। आपको पता ग्राफ में एक होता है पिक्टोग्राम, एक होता है हिस्टोग्राम। पहले तो इनके दरमियान आपने फ़र्क बताना है। तो उसने कहा एग्जाम्पल भी देनी है, तो इंशाल्लाह हम एग्जाम्पल भी बताएंगे। पहले थोड़ा सा इनको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं दोस्तों। जो हिस्टोग्राम होता है, इट इज़ अ ग्राफ विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट ग्रुप डाटा। तो ये ग्रुप डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। जो आपका पिक्टोग्राम होता है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज डाटा इन विच पिक्चर और सिंबल्स। इसमें दोस्तों क्या होते हैं, पिक्चर और सिंबल यूज़ किए जाते हैं। मैं आपको दोनों की थोड़ा सा एक दफ़ा ओवरव्यू भी करा दूं, ताकि आप ये देखें नीचे कि इसमें दोस्तों ये वाली जो फिगर है, इसमें ये हमारा हिस्टोग्राम है, ये पिक्टोग्राम है। तो आपको जैसे कि मैंने बताया कि हिस्टोग्राम जो होता है उसके अंदर आपका जो डाटा होता है वो लार्ज नहीं होता, एक मतलब कंटिन्यूस डाटा होता है। और दूसरा ये होता है कि जो आपका पिक्टोग्राम होता है इसमें पिक्चर फॉर्म में होता है, यानी बस है ना, तो इसमें ये देखें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को उसने 2 पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। टैक्सी में जाने वाले, यानी आपके पास एक ऐसा डाटा है जिसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट और मोड ऑफ या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। तो बस पे जाने वाले 2 स्टूडेंट्स को देखें उसने इसी तरह शेप में रिप्रेजेंट कर दिया। टैक्सी पे जाने वालों को 10 इस तरह के उसने मॉजीज़ बना के कर दिया। वॉक वालों के इस तरह मॉजीज़ बना दिए। तो इस तरह बाईसाइकिल वालों को ये फॉर्म ऑफ शेप है। लेकिन ये देखें इधर जो हिस्टोग्राम होता है इसमें इन फॉर्म ऑफ बार्स, जिसको हम ये एक्सेल में बार ग्राफ पढ़ते हैं, उन फॉर्म में दिया हुआ है। तो जो हिस्टो पिक्टोग्राम में बेसिक फ़र्क तो यही है कि जो हिस्टोग्राम में या इसमें पिक्टोग्राम में होता है आपका डाटा इन फॉर्म ऑफ पिक्स एंड जो होता है इन फॉर्म ऑफ पिक्स होता है, और वो कहता है कि लार्ज डाटा होता है और इन फॉर्म ऑफ सिम्बल्स होता है। लेकिन जो आपका होता है इसमें हिस्टोग्राम में ये इन फॉर्म ऑफ ग्रुप डाटा होता है। यानी देखें ये साथ से इसी तरह जो हिस्टोग्राम में ये कंटिन्यूस डाटा होता है, और जो आपका पिक्टोग्राम है ये जो होता है आपका जनाब ये लार्ज डाटा होता है। आपको कोई भी की नहीं रिक्वायर होती इसमें हिस्टोग्राम में, और इसमें की रिक्वायर होती है। और जो इट मेक्स द डाटा वेरी इजी टू बी कॉम्प्रीहेंड। जो आपका हिस्टोग्राम है वो डाटा को बहुत ही जो है कॉम्प्रीहेंड और इजी बना देता। देखिए इसमें बड़ा आसानी से समझ आ रही है कि 0 से 5 तक जो है वो 10 लोग हैं, 5 से 10 तक 25 हैं, और 5 से 10 से 15 तक आपकी 200 फिर 25 आ गए, यानी वो 27 होंगे, 25 आ गए। तो इसमें थोड़ा सा आपको नंबर यानी बार बार जाके काउंट करना पड़ता है, 1 2 3 4 5 इस तरह करके, यानी थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो लेकिन हिस्टोग्राम बड़ा क्लियर होता है। तो आगे दोस्तों इसका पार्ट बी इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी देखते हैं कि इसमें से उसने वो एग्जांपल भी हमने बता दिया इसमें। और आप पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं कि पार्ट बी में उसने क्या पूछा हुआ था। पार्ट बी में बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि द टीचर ऑफ द सर्टेन स्कूल वर आस्क्ड टू इंडिकेट द एवरेज नंबर ऑफ आवर दे स्पेंड ऑन मेकिंग स्टूडेंट्स असाइनमेंट ईच डे। द फॉलोइंग सेट ऑफ द डाटा वाज ऑब्टेन्ड। तो वो कहता है कि आपके पास एक जो डाटा है ना, ये थोड़ा सा क्वेश्चन गौर से देखिएगा। इसमें ना उसने आपको डाटा इन फॉर्म ऑफ नंबर दिया हुआ है जो कि अनअरेंज्ड है, इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं है। तो आपने कहता है इसमें द फॉलोइंग सेट ऑफ दिया, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल। आपने फ्रीक्वेंसी टेबल करना है
ड्रा हिस्टोग्राम, और इस जो आपका डाटा आएगा उससे आपने एक हिस्टोग्राम करनी है जो कि इलस्ट्रेटिंग द रिजल्ट, जो कि इसके रिजल्ट्स को अच्छी तरह करे। तो देखें इसमें हमने क्या करेंगे, हमें पता जो इसमें मैक्सिमम नंबर है वो 6 है और मिनिमम नंबर 1 है। तो हम नंबर ऑफ़ आवर्स हमें पता ये चूँकि आवर्स की फॉर्म में है और नंबर ऑफ़ टीचर्स की फॉर्म में है, तो हमने देखा कि जो हमारे पास नंबर ऑफ़ आवर में 1 है वो 5 टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5, यानी ये 1 एक दफ़ा, 1 2 दफ़ा, 1 3 दफ़ा, 1 4 दफ़ा और 1 5 दफ़ा, यानी 5 टाइम 1 आया है, तो हमने उसके सामने 5 टाइम्स का फ्रीक्वेंसी बना दी। तो इसी तरह आप बाकी नंबर्स को भी देखेंगे तो उसके नंबर में देखते जाएं, यानी 2 आपका 8 टाइम आया है, आपका जो 3 है वो 6 टाइम इस डाटा में आया है, आपका 4 टाइम आया है, यानी ये वाला जो डाटा है इसको देखते जाएं और नीचे इसी तरह फ्रीक्वेंसी के साथ उसका टेबल बनाते जाएं। तो टेबल जिनमें जब डाटा आ जाएगा तो हमारे पास ये एक ऑर्गेनाइज यानी अरेंज फॉर्म में डाटा आ जाएगा। अब हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ़ आवर जो टोटल टाइम है हमारा 21 घंटे है, और जो टीचर्स मतलब जिन्होंने मुख्तलिफ इन घंटों में वो पेपर चेक किए हैं वो 26 हैं। तो अभी हम इसी की बेस पे आगे जो उसके क्वेश्चन होंगे उनके आंसर कर देंगे उसको। तो ये देखें दोस्तों, हमने इसी डाटा की बेस पे एक ग्राफ बना दिया, चूँकि उसने पहले ग्राफ मांगा हुआ है कि हमने बताया कि 0 से 1 आवर तक हमारे पास 5 बंदे हैं, 1 से 2 तक 8 बंदे हैं यानी एक टीचर है, 2 से 3 तक हमारे पास 6 टीचर हैं, और 3 से 4 तक हमारे पास 4 टीचर हैं, और 4 से 5 तक हमारे पास 4 हैं, और 5 से 6 तक 4 से 5 तक हमारे पास 2 हैं, और जो 5 से 6 तक हमारे पास 1 है। तो देखें इससे हमने एक हिस्टोग्राम भी अच्छी तरह ड्रॉ कर लिया। हमें पता है हिस्टोग्राम में डाटा जो होता है कम्प्रीहेंसिव वे में होता है और स्मॉल लेवल में होता है। इसी तरह वो नीचे और मज़ीद क्वेश्चन पूछता कहता है कि आपने जो अभी टेबल बनाया, हाउ मैनी टीचर्स रिस्पॉन्ड टू द सर्वे, तो उसमें आपको कितने टीचर, हमें पता है कि वी सेंड द फ्रीक्वेंसी टेबल, द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 26। उसमें देखा हमने विच शोज दैट द टोटल नंबर ऑफ 26 टीचर्स रिस्पॉन्ड टू द दिस सर्वे। तो अगर हम अपने टेबल को और से देखें तो ये देखें हमारे टेबल में 26 नंबर ऑफ़ टीचर्स का डाटा हमें आया है। ऐसे ही है कि 26 लोगों ने मतलब जो जितने घंटे काम किया वो उन्होंने हमें बताया। तो हमें यहाँ से इससे पता चल गया कि 26 लोगों ने हमें जो अपना डाटा दिया, यानी 26 टीचर्स हैं। फिर वो कहता है डू what the longest number of hours and most common number of hours are spent। तो अगर हम इसी क्वेश्चन को और से देखें कि एज शोन इन द फ्रीक्वेंसी टेबल में द लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ आवर्स 6 है, आपको पता है, विच हैज़ रिस्पॉन्ड बाई 1 पीपल, एक ही बंदे ने वो दिया है। द मोर आवर द मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ 2 आवर्स हैं जो कि 8 बंदों ने दिया है। ये भी मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ ताकि एक आपको जो हमने अभी ये लिखा है तो आपको ये देखें दोस्तों, इसी फिगर को देख लेते हैं, टेबल को भी देखने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास जो 6 में सिर्फ एक ही बंदा है, ये देखें ना 6 के साथ ये मैच कर रहा है, ओके। और जो 2 है इसमें सबसे ज़्यादा यानी 8 बंदे हैं, तो ये हमने उसको बता दिया, यही वो बात पूछना चाह रहा है। आगे दोस्तों मूव करते हैं, इसी क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये तो बहुत ही आसान पार्ट से अभी हम नीचे मूव करते हैं, डी भी हमारा हो गया। इसके बाद क्वेश्चन 7 है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में